Good afternoon. Recently, we have operated a couple of patients of endoscope, and let's listen them their own experience. तो अब मन्यू, आप कहाँ से हो? हस्तिनापुर से। एज कितनी है आपकी? 32। क्या तकलीफ थी? कब से? 7 years। कितना चल पा रहे थे? थोड़ा बहुत ही 10 मिनट 5 मिनट। और किस पैर में ज्यादा तकलीफ थी? राइट में ज्यादा चल नहीं पा रहे थे। ऑपरेशन हो गया? बेहोश तो नहीं थे? ऑपरेशन के कितनी देर बाद चलना चालू हो गया? ऑपरेशन के आधे 2 घंटे बाद ही मुझे जब होश आया, जब चल रहे थे। कैसा लग रहा है? कितना चल सकते हो? काफी मतलब मैंने 2 किलोमीटर पे चला ही हूँ आधे घंटे। मेरे को पता लगा आप 100 मीटर की दौड़ दौड़ते थे। उसी के दौरान हुआ ये? उसी टाइम इंजरी हुई। ओके, अब किसी तरीके का लेग पेन नहीं है। ठीक। सो अब मन्यू वाज सफरिंग फ्रॉम L4 L5 डिस्क कोलैप्स और इट वाज ऑन लेफ्ट साइड, मैसिव डिस्क कोलैप्स। आउटसाइड इन टेक्निक से किया गया। करीब 2 बड़े मेजर फ्रैगमेंट्स थे और सर्जरी के बाद रूट वाज टोटली रिलैक्स। नाउ देयर इज नो पेन, ही इज वॉकिंग वेरी वेल। दूसरे पेशेंट हमारे पास हैं सुरेश। सुरेश, आप कहाँ से हो? टांडा से। क्या तकलीफ थी और कब से? L4 L5 डिस्क कोलैप्स थी। अच्छा, मुझे 17 से थी, जैसे मेरे प्रॉब्लम है। 2017 से तकलीफ थी। कितना चल पा रहे थे और क्या तकलीफ थी? कमर में दर्द या पैर में दर्द? कमर में दर्द था, लेफ्ट साइड में। पैर में जाता था। कितना चल पा रहे थे? बहुत हो रहा। कितना? कुछ फ्यू स्टेप्स। तो ऑपरेशंस के लिए लोगों ने बताया होगा। यूट्यूब पे देखा है। बाकी जगह ओपन सर्जरी आपने नहीं कराई? क्यों? डर था उसका, डर में क्या लगता था क्या हो जाएगा? तो मेजर प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आपने कहा ये तकलीफ को सह लेंगे लेकिन कहीं कोई मेजर प्रॉब्लम ना हो जाए, पैरों में ताकत ना खत्म हो जाए, इसलिए आप करते रहे। कितने दिन से पेन आप बर्दाश्त करते रहे? 7-8 दिन से बहुत ज्यादा पेन बढ़ गया था। ऑपरेशन हो गया? कैसे हैं? चलना कैसा है? ऑपरेशन में बेहोश तो नहीं थे? कितना चल पा रहे हैं? आधा घंटा दिन में 3 बार लगातार चलाते हैं। तो आपके हिसाब से एंडोस्कोपी आपको कैसी लगी? बेस्ट लगी। तो अब मन्यू है L4 L5 डिस्क कोलैप्स लेफ्ट साइड में और एंडोस्कोप से किया आउटसाइड इन टेक्निक से देयर वाज अ बिग फ्रैगमेंट और उसके बाद रूट काफी रिलैक्स थी। देख सकते हैं ऑपरेशन के बाद ही इज वॉकिंग वेरी वेल और 7 दिन से इतना पेन था 2 कदम खड़े नहीं हो सकते थे। तो हमारे पास तीसरे पेशेंट है नीरज। नीरज, आपको तकलीफ क्या थी और कहाँ से आप? जम्मू से। 2 साल से प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम थी? चला नहीं जाता था, पेन होती थी पिछले 2 साल से। तो MRI कराया होगा, डॉक्टर्स को दिखाया होगा? क्या बोले? नहीं, उन्होंने क्या बोला? पेन बहुत था? ओके, इतना पेन। तो क्या पेन किलर इतने दिनों से लगातार खा रहे थे? लगातार। ओके। नीरज इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। नीरज को पॉट्स स्पाइन है और L2 से लेके L5 तक 4 सेगमेंट इनके इन्वॉल्व हैं और जब हमने MRI देखा तो उसमें काफी जगह सबसे ज्यादा कलेक्शन ऑफ पस था वो L4 L5 था। तो इंडोस्कोपी इज वन ऑफ द आर्मेंटेरियम कि बिना किसी मेजर सर्जरी के, बिना बेहोश के आप छोटे से 6 से काफी ज्यादा आपका पस ड्रेन हुआ और अब चूंकि आप ATT पे हैं, अब रिकवरी आपकी फास्ट होगी। लेकिन ये जो दवा है ये आपको करीब 1.5 साल चलेगी। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका पेन जो है काफी धीरे सेटल होता रहा है। ओवरवेट आपका ज्यादा और मल्टी सेगमेंट इन्वॉल्वमेंट है। थैंक यू। आगे पूछते हैं सुजा। सुजा, आप कहाँ से हो? बांग्लादेश से। क्या तकलीफ थी और कब से? राइट लेग में पेन था। कब से? 7 मंथ से। कितना चल पा रहे थे? पेन कितना चल पा रहे थे? 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, कितना? आधा घंटा। लेकिन पेन से? ऐसा कभी हुआ कि पेन ना हुआ हो? थोड़ा सा कम था।
ऑपरेशन हो चुका है, अब चलना कैसा है? रेगुलर आधा घंटा आराम से चलते हैं, पेन अब नहीं है, फीलिंग बेटर। तो अब सुजा है, बांग्लादेश से हैं, L5S1 डिस्क कोलैप्सा राइट साइड में, और लिगामेंटम हाइपरट्रॉफी थोड़ी ज़्यादा थी, और फ्रैगमेंट एक काफ़ी बड़ा सा था। निकालने के बाद S1 रूट इज टोटली रिलैक्स, शी इज वॉकिंग वेरी वेल। अब बात करते हैं हमारे नंबर 6 चीनू, कैसे हो? आपका एक बार ऑपरेशन हुआ था, 1 साल हो गया, 25 अगस्त 2020 या 21, करीब 1 साल। क्या तकलीफ थी अभी बाद में आपको लगी? लेफ्ट में दर्द था और अपना महीने से पैर सुन्न होने लगे। लेफ्ट लेग में पेन और सूनापन, कितना चल पा रहे थे? आधा पौना घंटा चलती थी, चल लेते थक थे। जाती थी। पेन ज्यादा था या सूनापन था? वो कुछ ज्यादा तकलीफ है, पैर सो जाता है, वो ज्यादा तकलीफ दे रहा था। चलने में या लेटने में? बैठने में, बैठ बै- नहीं सकती ज्यादा। बैठ नहीं, चलने में कोई प्रॉब्लम इतनी नहीं चलने थी? में चलने में 45 मिनट चल लेते थे? हाँ। ओके, सर्जरी हो गई, आज ही हुई है, कैसा लग रहा है अभी? अब चीनू है फ्रॉम खन्ना, लास्ट ईयर मैंने ऑपरेट किया था अगस्त 21 में, L5S1 की प्रॉब्लम थी, शी वाज बेटर। तो अभी भी इनकी कंप्लेन ये है कि 45 मिनट चल तो लेते हैं, लेकिन जब बैठते थे तो पैर में सूनापन आता था। वी हैव जस्ट फिनिश्ड मॉर्निंग में L5S1 आउटसाइड इन, बहुत ज्यादा प्रेशर तो नहीं था, बट थोड़ा सा हाइपरट्रॉफी लिगामेंट्स था जिसको डिकम्प्रेस किया। अभी आप चले कि नहीं चले? चले, कैसा लग रहा है अभी? ओके, तो अब मनु, एक सवाल तुमसे, इंडोस्कोप क्यों चूज किया? इंडोस्कोप सर कॉस्टली कम है अच्छा, कॉस्टली कम है, ओके, और रिकवरी जल्दी है इसकी, ओके, और छोटा टाका लगता है, छोटा लगता ओपन सर्जरी में ज्यादा बड़ा हो जाता है, छोटा लगता है इस वजह से ओके, तो इसलिए आपने ओपन सर्जरी नहीं कराई। नहीं करते। अब मनु का कहना है कि इंडोस्कोप इसलिए हमें पसंद है कि छोटा सा इंसिजन है, स्टिच नहीं लगता, रिकवरी फास्ट है, और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। नहीं। अच्छा, एक चीज इन्होंने और बोली कि कॉस्ट बहुत कम है, ऐसा? ओके, थैंक यू। सुरेश, आपका एक्सपीरियंस कैसा लगा? बहुत बढ़िया है। आपने इंडोस्कोपी क्यों पसंद करी? कि इसमें रिकवरी फास्ट है, हॉस्पिटलाइजेशन कम रहेगी, इसमें रिकवरी फास्ट होगी। क्या चीज थी जो आपके दिमाग में थी कि नहीं, मैंने इंडोस्कोपी कराना, मैंने ओपन सर्जरी करानी नहीं है? फियर फैक्टर था उसमें। फियर, डर। क्या ऐसा तो लोग बताते हैं कि ऐसा हो जाएगा, इसने आपको बहुत डिस्टर्ब किया था, पैर रुक जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए दर्द बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन ओपन सर्जरी नहीं कराएंगे। सर्जरी के बाद कैसा लग रहा है? तो सुरेश का ये मानना है कि फियर बहुत ज्यादा था ओपन सर्जरी से, इसलिए। आप कहाँ से हो? होशियारपुर से। एज कितनी है आपकी? 31। क्या तकलीफ थी और कब से? कितने दिन से? 6 महीने से। राइट लेग में कितना चल पा रहे थे? इतना कम। लोकल डॉक्टर्स को दिखाया था? दवा चल रही थी? कितने इंजेक्शन लगाए? गुरिंदर ने 5 इंजेक्शन भी लगवा लिए। 6 महीने से पेन, राइट लेग में चला नहीं जा रहा। डॉक्टर्स ने सर्जरी के लिए एडवाइस नहीं किया? मैंने फिजियोथेरेपी की, बहुत कुछ किया, मैंने चेंज नहीं 6 महीने से इंजेक्शन, ड्रग्स, फिजियोथेरेपी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सर्जरी हो गई है, कैसा लग रहा है? दर्द कैसा है? गायब हो गया? ऑपरेशन के दौरान बेहोश तो नहीं थे? अब आपसे भी सवाल है कि आपने इंडोस्कोप क्यों कराया? मुझे अच्छी लगी, इसमें टाटा एक है, हाँ। दर्द नहीं हुआ, हाँ, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। आज अब 6 महीने पहले जो तकलीफ थी, आप चलते हैं, कैसा लग रहा है? कल नहीं होता था, मैं सोच रही थी मैं कब अच्छी तरह से चल पाऊंगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि हाँ, अब मैं ठीक हो गई हूँ। चिनू, इनका ऑपरेशन हुए 2 या 3 दिन हुए हैं। इन्होंने क्या बोला? ऑपरेशन के दौरान बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, बिल्कुल शांति से ऑपरेशन हो गया। एंड इनको इतना पेन था, ये खड़े नहीं हो सकते, चल नहीं सकते, इतना पेन था, हो जाता था यहाँ से, तो इतना पेन। तो सुजा, आपने इंडोस्कोप क्यों कराया? आपके दिमाग में क्या डर था? बांग्लादेश से यहाँ आके तो ओपन सर्जरी कर रहा था। ओपन सर्जरी के कारण। तो ओपन सर्जरी तो पहले थी, इंडोस्कोप तो कुछ दिनों से आया है। बांग्लादेश में ऐसा कहीं अच्छा।
इंडोस्कोप अभी भी है, बांग्लादेश में नहीं है। तो ओपन सर्जरी से आपको डर लग रहा था कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, ये एक कारण था, या कोई कि बहुत छोटा सा है इंडोस्कोप में जो कट लगता है दिखाई नहीं देता, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन आपको सर्जरी से डर लग रहा था और इंडोस्कोप से लगा कि ये सेफ है। तो मेजॉरिटी ऑफ लोगों से अगर आप बात करें तो सबका ये है कि स्पाइन सर्जरी से सबको फियर बहुत है, और फियर ये कि कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत हैं। शायद ये मिथ है, ऐसा नहीं है कि ओपन सर्जरी से कॉम्प्लिकेशन ही होते हैं, ये ठीक बात नहीं है, मिथ है ये। सेफ हैंड में ओपन सर्जरी भी बिल्कुल सेफ है, चाहे ओपन सर्जरी ट्यूबुलर सर्जरी हो या माइक्रोस्कोप में बड़ी सेफ है। हाँ, इंडोस्कोप ने चीज़ों को बिल्कुल बदल के रख दिया। इंडोस्कोप में ये हुआ कि रिकवरी बहुत फास्ट हो गई, इंसिजन बहुत छोटा है, लोकल एनेस्थीसिया में होता है, सेम टाइम आप टेबल से ओटी टेबल से चल के जाते हैं, और आप सारे चीज़ों को अलाउड है करना। कुछ चीज़ें हैं जो आपको प्रिकॉशन मानने होते हैं, जैसे आप भाग नहीं सकते, दौड़ना नहीं है, वेट नहीं लिफ्ट करना, करीब 15 से 20 किलो वेट लिफ्ट ना करें। बाकी सारी एक्टिविटी जो आप पहले करते थे वो सब कुछ अलाउड है। ये बेसिक चीज़ों का आपको 3 महीने के लिए मना होता है करने के लिए, उसके बाद लाइफ बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये इन सारे लोगों का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। थैंक यू सो मच।